इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। मोहब्बत से बोले। जो पीछे बैठे हैं हमारे अजीज, आगे कुर्सियां खाली हैं, यहाँ आइए थोड़ी देर के लिए। जो पीछे बैठे हैं मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे काता बनी से भी लोग आए, हमारे इस्माइल भाई और उनके साथ में पूरी कमेटी आई हुई है जलसे की। अल्लाह सबको सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा करीब। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और मेरा इमाम फरमाता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा, आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। ये हुआ आयत का तर्जमा। अब इसमें जिन बातों पे मुझे गुफ्तगू करनी है, तवज्जो दें। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। इन बच्चों को खामोश करा दीजिए, घर पे पहुंचा दीजिए जहां से आए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा। ये अरसला बाबे इरसाल से है, इसके माना आते हैं भेजना, और भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। भेजी वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। मुस्तफा जाने रहमत की मक्का शरीफ में आमद हो रही है, इससे ये मत समझ लेना कि अब इनकी तख्लीक हो रही है, अब पैदा किए गए हैं। तख्लीक तो अल्लाह ने सारी कायनात से पहले फरमाई है, तख्लीक तो अल्लाह ने सारी कायनात से पहले फरमाई। मुस्तफा को कब पैदा फरमाया? हजरत जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, और अपने नूर से पैदा फरमाया, और मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा फरमाया है। कब पैदा फरमाया? अपने जहन को करीब करिएगा। परवरदिगारे आलम की जात अज़ली है, परवरदिगारे आलम की जात अबदी है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह की जात अज़ली है, अबदी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। पता चला जब कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था, परवरदिगारे आलम ने तब अपने महबूब को पैदा फरमाया। और आप देखो, जो बशर की रख लगाते हैं, उनको जाकर के ये पैगाम दे दो कि अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी,
और इंसान के वजूद में ये चार चीजें हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अरबाए अनासिर से इंसान का वजूद बनता है। और अल्लाह ने अपने महबूब को तब पैदा फरमाया जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं। इसी को आला हजरत यूं कहते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे हैदरी। अल्लाह तबारक व तआला ने कब पैदा फरमाया अपने महबूब के नूर को? जब कुछ भी नहीं था, कायनात का वजूद ही नहीं था, चांद और सूरज नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, मिट्टी नहीं, पानी नहीं, हवा नहीं। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। अब अपने जहन को करीब करिएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और रिवायत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत हो। मेरे आका ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। क्या फरमाते हैं मेरे आका? मेरे आका फरमाते, अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई नहीं जानता था। रब फरमाता है, मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने एक मखलूक को पैदा फरमाया। फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। पता चला सारी कायनात से पहले अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत को पैदा फरमाया है। पैदा सबसे पहले फरमाया है और भेजा सबके आखिर में है। हमने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार पहले जमीन का फर्श बिछा देता, तब अपने महबूब को भेजता। आसमान का शामियाना लगा देता, तब अपने महबूब को भेजता। पहले चांद सूरज को पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता। पहले सितारों की रोशनी को पैदा फरमा देता, तब अपने महबूब को भेजता। ये मेरे मौला, तूने जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, गर्ज के कायनात के वजूद से पहले अपने महबूब को पैदा फरमाया। मौला, इसमें कौन सी ऐसी हिकमत थी? तो रब की रबूबियत ने जवाब दिया, रब की रहमतों ने जवाब दिया कि अगर हमारा महबूब जमीन बनने के बाद आता, अगर हमारा महबूब आसमान का शामियाना लगने के बाद में अगर उसको पैदा किया जाता, तो सारी चीजें एहसान जता देती। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाता हुआ चलूं, मिसाल से आप मेरी बात को समझते हुए चलिएगा। मैं मुस्तफा जाने रहमत की अजमत बताना चाहता हूं, मैं नबी की शान बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे हमारे शायर अहले सुन्नत भाई अब्बास रजा नूरी साहिब किबला उम्रे के लिए तशरीफ ले जाएं। हम दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम हर सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान को हज मकबूल की और उम्रा मकबूल की सआदत नसीब फरमाए। अब जी तशरीफ ले जा रहे हैं, मुबारकबाद देने वाले लोग आ रहे हैं, एक एक करके मुबारकबाद देने आ रहे हैं। उन्हीं में इनके चाहने वाले एक आए और एक गुलाब की टहनी लेकर के आए। कहा, हजरत ये मेरी तरफ से तोहफे में रख लीजिए। इन्होंने गुलाब की टहनी को लिया, घर के आंगन में लगा दिया और अपने घर वालों से कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। जब ये चले गए, अब समझिएगा अल्लाह ने जमीन बनाने से पहले, आसमान पैदा फरमाने से पहले, सारी कायनात से पहले अपने महबूब को क्यों पैदा फरमाया है, मैं मिसाल से समझा रहा हूँ। जब ये वापस आए तो अब वो सिर्फ टहनी नहीं है, बल्कि खूबसूरत गुलाब का पौधा बन गया है। अब उस पर गुलाब लग गए हैं। जैसे ही आए और आकर के जुबान से निकल गया, मेरा गुलाब है। इतने में जमीन ने दामन पकड़ के कहा, हजरत इतनी बड़ी बातें ना करो, अभी अभी ताजा ताजा हज करके आए हो और इतनी बड़ी बात कर रहे हो, कह रहे हो कि मेरा गुलाब है। अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहाँ नसब करते, अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहाँ पर जमाते। ये तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है। इतने में आसमान ने कहा, ए जमीन इतने बड़े बोल ना बोल, अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में चांद ने कहा, ए जमीन और आसमान, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैं
अगर रात में इस पे किरणें नहीं डालता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में सूरज ने कहा, ए जमीन और आसमान और चांद, इतनी बड़ी बातें ना बोलो, ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैं इस पे सुबह सुबह अपनी किरणें नहीं डालता तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। इतने में हवा ने कहा, अरे ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, अगर मैं इसको सुबह को झूला ना झूलाती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। ऐ लोगों जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, पौधा एक है, गुलाब एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, चांद अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है, सितारे अलग एहसान जता रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को सारी कायनात से पहले इसलिए पैदा फरमाया ताकि दुनिया वाले देख ले, जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ईद मिलादुन नबी। आला हजरत फरमाते, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत की शायरी समझना कोई आसान नहीं है। आला हजरत की शायरी का कोई भी शेर उठा के देखें, या तो हदीस पाक की तर्जमानी है, या कुरान की किसी आयत का तर्जमा है, या हुजूर के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को बयान करता हुआ नजर आता है। आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब मिसाल से मैं आपको समझा दूं, वो जो कहते हैं ना नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है ना, ये इस बात की दलील है कि मुस्तफा जाने रहमत जिंदा है। वो जान है जहान की। आपके घर में घड़ी है जिसमें आप टाइम देखते हो, घड़ी है नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? घड़ी है, उसमें अगर 12 बज रहे हो और आप सेल निकाल लेना, तो क्या घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी? वो सेल जो है वो घड़ी की जान है, वो सेल घड़ी की रूह है, सेल घड़ी की जान है। उसको आपने निकाल लिया, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जैसे ही आप सेल उसमें डालेंगे, घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, और सेल निकाल लिया, घड़ी रुक जाएगी। आला हजरत फरमाते हैं, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने रहमत जब मेराज को तशरीफ ले गए तो आपने सुना है कि हुजूर जब वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था, और जंजीर भी हिल रही थी, और मुस्तफ़ा पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई, फिर उसके बाद पहले आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सिदरतुल मुंतहा, फिर उसके आगे अर्शे आज़म, फिर लामका, जन्नत देखी, दोज़ख देखी, रब के कुर्बे खास में गए, अपने रब का दीदार किया, पैगंबरों से मुलाकात की, और जब वापस आए तो जंजीर भी हिल रही है, पानी भी बह रहा है, बिस्तर भी गर्म है। बात समझ में आ रही है? आला हजरत फरमाते हैं, जान है वो जहान की। जब मुस्तफा जाने रहमत मेराज को तशरीफ ले गए तो आलम की जो जान है ना, वो यहां से चली गई, तो अल्लाह ने दुनिया के निजाम को वहीं रोक दिया। और कितने साल में मेराज हुई? 27 साल में मेराज हुई मेरे नबी को, और मेरे आका तशरीफ जैसे ही तशरीफ लाए, कायनात का निजाम चलने लगा। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले पैदा फरमाया, और ये नूरे मुस्तफा है, अल्लाह ने अमानत के तौर पर पैगंबरों की पेशानी में रखा, हजरत आदम की पेशानी में आया। अब आला हजरत का एक शेर सुनो, तकरीर आला हजरत के अशआर ही से मैं आज करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी,
कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरात, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की चमक में काम करता रहा, एक पैगंबर दूसरे पैगंबर की रोशनी में काम करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आकर के रब की रुबूबियत का इजहार किया और आकर के लोगों को बताया कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों को जब यह पैगाम दिया, 1000 साल तक आप तबलीग करते रहे। उसके बाद जब आप तशरीफ ले जा रहे थे तो अपने बेटे शीश को बुलाया, ऐ मेरे बेटे शीश, देखो जिस चमक में मैं काम करता रहा, तुमने मेरे काम करने का अंदाज देखा, तुमने मेरे काम करने का तरीका देखा। बेटा, इसी चमक में काम करते रहना। एक पैगंबर जा रहा है, दूसरा पैगंबर आ रहा है, और एक एक पैगंबर के दौर में कई कई पैगंबरों को भेजा जा रहा है। हजरत इब्राहिम जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत इस्माइल से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। अपने बेटे हजरत इसहाक से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत इसहाक जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत याकूब से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत याकूब जा रहे हैं, अपने बेटे हजरत यूसुफ से फरमा रहे हैं, बेटा इसी चमक में काम करते रहना। हजरत मूसा जा रहे हैं, अपने भाई हारून से फरमा रहे हैं, इसी चमक में काम करते रहना। ऐ लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे नबी की आमद तक 570 साल का जमाना गुजर गया। कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, और किसी पैगंबर की चमक बाकी नहीं थी। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का? मक्के वालों का वो हाल, वो जमाना जाहिलियत कहलाता है, वो अय्याम जाहिलियत कहलाते हैं। उस दौर को अगर आपकी निगाहों के सामने रख दिया जाए तो तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो दौर मक्के का ऐसा पुरफितन दौर था कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपनी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देता था। अगर किसी औरत का शौहर मर जाता तो उस बेवा को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था। अगर किसी बूढ़ी औरत का शौहर मर जाता तो वो माँ बेटों की विरासत में आ जाती। बेटा चाहता तो अपनी माँ को अपने पास रखता या ले जा करके बाजार में बेच आता। अपनी बीवियों को लोग जुओं में हार जा रहे थे। शराब का दौर चल रहा था, जुए का दौर चल रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मक्के का दौर ऐसा पुरफितन दौर था। एक सहाबी का बयान है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कहते हैं मैंने अपनी बेटी से कहा, चल मेरी बेटी मैं तुझे मेला दिखा के लाता हूँ। कहा जब मेरी बेटी मेरे साथ खुशी खुशी जा रही थी, रास्ते में कुआं पड़ा, मैंने कहा बेटी नीचे देख। जब मेरी बेटी ने नीचे देखा तो मैंने धक्का दिया, मेरी बेटी कुएं के अंदर जाकर के गिरी और वही पानी में डूब करके मर गई। अल्लाह अकबर। एक कहते हैं जब मैंने अपनी बेटी को जब गड्ढे में डाला तो मेरी बेटी रोने लगी। मैंने भारी पत्थर उठाया और अपनी बेटी के सर पे मारा। मेरी बेटी की आवाज हमेशा के लिए दब गई। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सहाबी है हजरत दहिया कल्बी, उनका नाम आपने सुना होगा। पैगंबर इस्लाम ने दुआ की, ए अल्लाह दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। दहिया कल्बी फजर की नमाज के बाद चले आ रहे हैं। आका मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है। दहिया कल्बी आए मस्जिद नबवी शरीफ में, मेरे नबी ने अपनी चादर को बिछा दिया उनके लिए। रोने लगे, खड़े होकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं इस लायक कहा हूँ कि आपकी नूरानी चादर पे बैठूं। या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। नबी ने उनको कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। दहिया कल्बी जब मुसलमान हो गए तो अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर देगा? नबी ने फरमाया, तुम्हारा गुनाह क्या है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और मेरे अंदर जो घर आते हैं ना मेरे कबीले के, वो 70 घर आते हैं। आका, मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। क्या अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ कर देगा? पैगंबर इस्लाम ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया, रो के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अब आप चेहरा फेर लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? या रसूल अल्लाह, आप हमारी तरफ तवज्जो दें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर के आका को कहा कि आका, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है और दहिया कल्बी से कह दीजिए कि जब उन्होंने एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ा तो अल्लाह ने 70 लड़कियों के कत्ल के गुनाह को माफ फरमा दिया है। जब दहिया कल्बी ने इतना सुना तो और रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे। नबी ने फरमाया, अब क्यों रो रहे हो? कहते, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह आज तक मेरी नजरों से हट नहीं रहा है। फरमाया, कौन सा? कहते हैं, आका, मैं अपनी बीबी को हामला छोड़ करके गया, मेरे घर में पैदाइश होने वाली थी, मैं तिजारत के लिए बाहर चला गया, मैंने अपनी बीबी से एक
नसीहत की थी कि ऐ मेरी बीबी, अगर लड़का पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटना, और अगर लड़की पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। ये कह के मैं चला गया। जब कई साल के बाद वापस आया, मैंने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उस बच्ची ने कहा आप कौन है? कहते हैं मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। वो बच्ची मेरे कदमों से लिपट गई और मुझसे कह रही थी अब्बा आप कहाँ चले गए थे? मैं रोजाना अम्मी से पूछती थी कि मेरे अब्बा कब आएंगे। मेरी वालिदा मुझसे कहती बेटी बड़ी जल्द तेरे अब्बा आने वाले हैं। ए अब्बा बड़ी देर कर दी आपने आते आते। मेरे कदमों से लिपट के मेरी बच्ची प्यार करने लगी। कहते मैं अंदर गया, बीबी से मैंने कहा ए मेरी बीबी ये किसकी बेटी है? तब मेरी बीबी ने कहा मेरे शौहर, इसके रुखसार देखो तुमसे मिलते हैं, इसकी जुल्फे देखो तुमसे मिलती है, इसका नक्शा देखो तुमसे मिलता है। ए मेरे शौहर ये तुम्हारी बेटी है। दहिया कल्बी कहते मैंने कहा तुझे मेरी नसीहत याद नहीं थी? मैंने कहा था कि बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और अगर बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। तब कहा मेरी बीबी ने मेरे शौहर, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे बराबर में ला करके जब लिटाई गई, मैंने इसका गला दबाने का इरादा किया। मेरी ममता ने मुझे झंझोड़ के कहा खबरदार अगर तूने बेटी का गला दबा दिया तो कयामत तक के लिए बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उड़ जाएगा, इसलिए इसका गला मत दबाना। ए मेरे शौहर, माँ की नजर में क्या लड़का और क्या लड़की। अरे जब बेटी पैदा हो जाती है तो एक माँ है जिसको खुशी होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन माँ को खुशी होती है। वो जमाना जाहिलियत था जहाँ पर अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो वो अपने आप को मनहूस समझता था। पहले बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज भी बेटियों का मर्डर हो रहा है, आज भी बेटियों का कत्ल हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया जाता है। अल्लाह क़यामत के दिन उन बच्चियों से पूछेगा बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे कौन से गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया? होना तो ये चाहिए था कि चोर से पूछा जाना चाहिए कि तूने चोरी क्यों की, कातिल से पूछा जाना चाहिए कि तूने कत्ल क्यों किया। अल्लाह कातिल से नहीं पूछ रहा है, अल्लाह मकतूल से पूछ रहा है, उन बेटियों से पूछ रहा है तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। पता चला जब आदमी किसी से बात करता है तो उसकी तवज्जो एक दूसरे की तरफ रहती है। परवरदिगारे आलम का बेटियों के कातिलों की तरफ कयामत में नजर रहमत नहीं फरमाएगा। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं, इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह उनसे कलाम नहीं फरमाएगा। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़िस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। तहिया कल्बी कहते हैं मैं सोच में पड़ गया कि अब अगर मैं अपनी बेटी को जिंदा रखता हूं तो वो मेरे कबीले के लोग क्या कहेंगे जिनकी मैंने 70 बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। कहेंगे अपनी बेटी की परवरिश करता रहा, हमारी बच्चियों को दफन करता रहा। कहते इस बात के ख्याल से मैंने अपनी बच्ची को गोद में लिया, हाथ में कुदाल ली और जंगल की तरफ जा रहा था। मेरी बीबी ने मेरे पैर पकड़ के कहा मत ले जा मेरी फूल सी बेटी को, मत ले जा मेरी लखते जिगर को। कहते मुझे रहम नहीं आया, मैं निकल गया घर से। जब रास्ते में गया मेरे पैर में कांटे लग गए, खून निकलने लगा। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहते मैंने कहा बेटी बस थोड़ी दूर दावत में जा रहे हैं। मेरी बेटी ने कहा अब्बा बाप का खून बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। बाप का लहू बहा के दावत नहीं खानी, वापस चलो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। मैं जंगल में पहुंचा, गड्ढा खोदने लगा तो मेरी गड्ढा खोदने की वजह से पसीना आ गया मुझको। कहते हैं मेरी बेटी ने छोटे से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मैंने गड्ढा खोदा बेटी को उसमें खड़ा कर दिया तब मेरी बेटी नहीं समझ रही थी कि आज उसका बाप जालिम हो चुका है, आज उसका बाप जल्लाद बन चुका है। कहते मैंने मिट्टी डालना शुरू की, मेरी
बेटी पैरों तक दब गई। बेटी ने हाथ ऊपर उठा के कहा, अब्बा पिंडलियां दर्द से फटी जा रही हैं, गोद में ले लो। बाबा पैरों में दर्द हो रहा है, गोद में ले लो। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया, मैं और मिट्टी डालने लगा अपनी बेटी के ऊपर। कहते मेरी बेटी सीने तक दब गई। कहती है अब्बा गोद में ले लो, बहुत दर्द हो रहा है। कहते मुझे फिर भी रहम नहीं आया। जब मेरी बेटी गर्दन तक दब गई तब मेरी बेटी समझ गई अब उसका बाप जालिम हो चुका है। तब मेरी बेटी ने आसमान की तरफ देख के कहा, मौला मैंने अपने घर में सुना है, ए मेरे मौला जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां तेरी रहमत का दरवाजा खुला होता है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने घर में सुना है तेरा आखिरी पैगंबर आएगा जो बेटियों को बचाता हुआ आएगा। कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। आज जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो, गंगा नदी के किनारे पर जब किसी औरत का शौहर मर जाता तो उसको भी हाथ बांध करके चिता पे लाया जाता। बाप निगाहों के सामने होता, भाई निगाहों के सामने होता, ताऊ चाचा निगाहों के सामने होते। वो बेवा पुकार के कहती, मेरे बाप मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। अपने भाई से कहती, भाई मेरा शौहर दुनिया से चला गया, मुझे क्यों जिंदा जलाया जा रहा है। तब बाप कहता, बेटी यही रिवाज चला आ रहा है। भाई कहता, बहन यही रस्म चली आ रही है। इधर बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जलाया जा रहा है, उधर बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। तो ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, बेटियां पुकार के कह रही थी, मौला कब आएगा बेटियों को बचाने वाला। बेवाएं पुकार के कह रही थी, कब आएगा बेवाओं को सरों पे इज्जत की चादर रखने वाला। तो ठीक 12 रबीउल नूर को ऐन खाना काबा के सामने हजरत अब्दुल्ला के मकान से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है, दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी। मुस्तफा आए, गुलाम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे। मुस्तफा आए, कमजोरों के लबों पे हंसी आ गई। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों ये बताओ, जब से तुम्हारा बाप मरा कभी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई, आज कौन सी खुशी मिल गई। तो यतीम पुकार के कह रहे थे, हाँ हाँ जब से हमारा बाप मरा हमारे लबों से मुस्कुराहट गायब हो गई, हमारे लबों पे हंसी नहीं आई। आज आमिना की गोद में वो तशरीफ लाया है जो यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त रखेगा। बेवाओं से पूछा गया, ऐ बेवाओं ये बताओ आज तुम्हें कौन सी दौलत मिल गई। तो बेवाएं पुकार के कह रही थी, आज आमिना की गोद में वो आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। गुलाम पुकार के कह रहे थे, आज आमिना की गोद में वो आया है जो गुलामी से आजादी दिलाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है कि मैं सहरी के वक्त काबे का तवाफ करने चला जाता था। अना अतूफ बिल काबा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैं काबे के चक्कर लगा रहा था। मैंने क्या देखा कि सुबह सादिक के वक्त में अचानक से काबा आमिना के घर की तरफ झुक गया, आमिना के घर की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैंने कहा मौला कहीं काबा शहीद ना हो जाए, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं काबे को तामीर करा सकूं। ये काबा किसके लिए झुक रहा है। तो आवाज आती है, हमसे क्या पूछते हो, इसी काबे से पूछो। अर्ज करते हैं क्या ये काबा बोलेगा। आवाज आई, आज तक नहीं बोला था, आज रब का महबूब आया है, काबा जरूर बोलेगा। सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब काबे को मुखातब करके कहते, ए अव्वलीन व आखिरीन के किबले, आदम का काबा तू है, नूह का काबा तू है, इस्माइल और इब्राहिम का तामीर करदा काबा तू है, जकरिया का काबा तू है, यहया का काबा तू है, मूसा ईसा का काबा तू है, अव्वलीन व आखिरीन का किबला तू है, अव्वलीन व आखिरीन का काबा तू है। एक काबे जरा ये बता, सारी दुनिया तेरी तरफ झुक रही है और तू किसके लिए झुक रहा है। तो काबे से आवाज आती है, ये हकीकत है कि नबियों का काबा मैं हूँ, मुरसलीन का काबा मैं हूँ, मुत्तकीन का काबा मैं हूँ, अख्ताब अब्दाल का काबा मैं हूँ। ऐ सुनो अब्दुल मुत्तलिब, मेरा काबा आमिना का लाल है, मेरा काबा आमिना का लाल है। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मिहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों वाह सुभान अल्लाह। वो है मुस्तफा। मुस्तफा जाने रहमत। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं घर पे आया, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल 29 साल 30 साल 31 साल 32 साल 33 साल 34 साल 35 साल 36 साल 37 साल 38 साल 39 साल 40 साल 41 साल 42 साल 43 साल 44 साल 45 साल 46 साल 47 साल 48 साल 49 साल 50 साल 51 साल 52 साल 53 साल 54 साल 55 साल 56 साल 57 साल 58 साल 59 साल 60 साल 61
और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैं नबी का मिलाद सुना रहा हूं, कहते हैं जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मैंने कहा आमिना वो रहमत वाला बच्चा मुझे दिखा दे। अब्दुल मुत्तलिब कहते जब मैं गोद में लेकर के उसे जब काबे के तवाफ के लिए जा रहा था, अब्दुल मुत्तलिब का बयान है मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पा रही थी कि मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं या काबा मेरी तरफ बढ़ रहा है। गोया काबे को भी नाज है, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर आ गया। मुफ्ती आजम पुकार के कहते तुम आए छुटी बाजी, रौनक हुई फिर ताजी, काबा हुआ फिर काबा कर डाला था बुतखाना, तू शम्ए रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है जलवाए जानाना, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। जब काबे का आदमी तवाफ करता है ना तो बाईं जानिब एक सोने का परनाला है जिसे मीज़ाबे रहमत कहते हैं। कोई गया हज करने या उम्रा करने गया आप लोगों में? अच्छा माशाल्लाह, देखा काबे की बाईं जानिब एक सोने का परनाला है, मीज़ाबे रहमत। आला हजरत फरमाते जेरे मीज़ाब मिले खूब करम के छींटे, अब्र रहमत का यहाँ रोज बरसना देखो। वो जो सोने का परनाला है उसे काबे की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? काबे की आंख। और उसका जो रुख है ना वो मदीने शरीफ की तरफ है, जिस साइड में मदीना शरीफ है उसी तरफ उसका रुख है। अब मैं आपको मिसाल से समझा दूं, आप कोलकाता जाएं या पांचकुड़ा शहर की तरफ को जाएं तो आप अगर कपड़ा लेने के लिए जा रहे हैं तो कोई दुकान अगर मार्केट के अंदर होती है ना तो बाहर एक बोर्ड लगा होता है, तीर का निशान बना हुआ होता है कि फला माल की दुकान अंदर गली में है। होता है कि नहीं? आदमी उस तीर के निशान से अंदाजा लगा लेता है कि फला दुकान अंदर है। वो तीर का निशान बता रहा है कि अगर तुम्हें ये सामान चाहिए तो अंदर चले जाओ। काबे का जब हाजी तवाफ करता है तो जब मीज़ाबे रहमत पे पहुंचता है उसे काबे की आंख कहा जाता है। तो वो मीज़ाबे रहमत क्या कहता है? ए दुनिया के कोने कोने से आने वाले हाजी, तूने मक्के में आके हज तो कर लिया है, अब इसे अगर कबूल कराना चाहता है तो मदीना चला जा। इसे कबूल कराना चाहता है तो मदीना चला जा। अब आला हजरत का शेर सुनो, समझ में आएगा कि गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मेरी नजरें ये फर्क ही नहीं कर पा रही थी कि काबा मेरी तरफ बढ़ रहा है या मैं काबे की तरफ बढ़ रहा हूं। कैसा नूर वाला बच्चा आया है। हलीमा सादिया का बयान है कि मैं अपने कबीले में सबसे गरीब थी, मेरी ऊंटनी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मक्के के अंदर शहर तक आ पाए, बाहर बाजार में बैठ गई। कहती है मैंने बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठी। और औरतों की ऊंटनियां सवारियां तंदुरुस्त थी, वो दौड़ा करके आई मक्के में और अमीरों के बच्चों पे पहले ही उन्होंने कब्जा जमा लिया। हलीमा सादिया रह गई अकेली। आई और हजरत आमिना के मकान पर जब पहुंची पूछा कोई बच्चा है तो कहा हाँ बच्चा है। अंदर गई हलीमा सादिया से हजरत आमिना ने फरमाया हलीमा तुझसे पहले कई औरतें आई लेकिन वो औरतें ये समझ करके चली गईं कि ये बच्चा यतीम है, पता नहीं इसको दूध पिलाने के लिए कोई उजरत मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि वो औरतें गई नहीं थी, मदीने वाले मुस्तफा ने उनको पसंद ही नहीं फरमाया। हलीमा सादिया कहती मैं रोती हुई आई, मैंने सोचा कि जब कोई बच्चा नहीं मिला है तो लाओ इन्हीं को लेके चली जाऊं। कहती मैं रो रही थी और जैसे आका पालने में लेटे हुए थे, हलीमा सादिया कहती जैसे ही मैंने मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहती है लबों पे मुस्कुराहट आ गई नबी के। नबी मुस्कुराए तो मैं रो रही थी, उनकी मुस्कुराहट देख के मैं मुस्कुराने लगी। आला हजरत पुकार उठे जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सज़ा।
क्या शान है मेरे नबी की। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैंने मोहम्मद को गोद में लिया और उनको दूध पिलाना चाहा तो मोहम्मद ने एक साइड से दूध पिया और दूसरी साइड से दूध नहीं पिया। हजरात गिरामी नबी बचपने में कैसा इंसाफ फरमा रहे हैं, क्योंकि हलीमा सादिया के एक बेटे और थे जो रजाई जो दूध पीते थे। मदीने वाले मुस्तफा इंसाफ फरमा रहे हैं, अगर नबी दोनों जानिब से दूध पी लेते तो उनके साथ में ना इंसाफी हो जाती, उनका हक भी नबी पी लेते। पैगंबर इस्लाम ने बचपन में एक साइड से दूध पी के दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि मैं किसी का हक मारने नहीं आया हूं, जिनका हक मारा जा रहा है मैं उनको उनका हक दिलाने के लिए तशरीफ लाया। आला हजरत पुकार के कहते हैं, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, बचपने की अदालत पे लाखों सजा। ये है मुस्तफा जाने रहमत। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं उनको लेकर के चलने लगी तो मेरी वो कमजोर ऊँटनी जो बाजार में बैठ गई थी, जिसमें ताकत नहीं थी चलने की, मैंने क्या देखा कि ऊँटनी आमिना की चौखट पे अपना सर रख करके बैठी हुई है। वो जानवर भी जानते हैं कि आज वो पैगंबर तशरीफ लाया है जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया गया है। आज वो नबी तशरीफ लाया है जिसके सदके में सारी कायनात को बनाया गया है। हलीमा सादिया कहती हैं, जब मैं उस ऊँटनी पर बैठी तो जो ऊँटनी चल नहीं पा रही थी, अब वो ऊँटनी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो औरतें अमीरों के बच्चे लेके पहले जा चुकी थी, उन सबको मक्के के बाजार में मेरी ऊँटनी ने पीछे छोड़ दिया और मेरी ऊँटनी आगे निकल गई। उन औरतों ने मुझसे कहा, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है और तुझे ऐसी सवारी किसने दे दी, कहां से सवारी बदल के लाई है कि आज तेरी सवारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हलीमा सादिया कहती है, मैंने सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है। हलीमा सादिया का बयान है, मैं जिस गली से गुजरती गली खुशबू से महक जाती। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, वो है मुस्तफा जाने रहमत। हलीमा सादिया लेकर गई कबीला बनु साद में, बहुत गरीब कबीला था। हलीमा सादिया कहती थी, मेरे घर में कई कई दिन के फाके होते थे, चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था, मेरे घर में अंधेरा रहता था। जैसे ही मोहम्मद के कदम मेरे घर में क्या पड़े, मेरी बकरियों ने इतना दूध दिया, इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए, लेकिन थनों का दूध कम नहीं हुआ। हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे मोहल्ले की औरतें मुझसे कहती थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, इस गरीबी के आलम में हमारे घर के चिराग नहीं जलते, तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा सादिया कहती हैं, जब से मोहम्मद के कदम मेरे घर में आए हैं मैंने चिराग जलाया ही नहीं है। उनके नूरानी चेहरे से मेरा कमरा जो है वो रोशन रहता है। आला हजरत पुकार के कहते, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो है मेरे नबी की शान। अगर कबीला बनु साद में कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो लेके आती और हलीमा सादिया से कहती, हलीमा अपने बच्चे के मुबारक बच्चे के कदम इस पानी में डाल दो ताकि ये गुसाला हम अपने बच्चे को पिला दें, वो बच्चा हमारा शिफायाब हो जाए। हलीमा सादिया ऐसा करती, वो पिलाती, बच्चा ठीक हो जाता। लैन लगने लगी, बच्चे ज्यादा आने लगे। तब आपने नबी के पाए मुबारक को, तलबा मुबारक को कुएं के पानी से मस कर दिया और कहा, इस कुएं से पानी लेके चली जाओ और ये धोबन अपने बच्चों को पिला दो, तुम्हारे बच्चे शिफायाब हो जाएंगे। हलीमा सादिया कहती हैं, ले जाती हैं औरतें और बच्चों को पिलाती, बच्चे ठीक हो जाते। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। ये मेरे नबी की शान है। हलीमा सादिया ने कितने साल रखा अपने पास मेरे नबी को? 2 साल दूध पिलाया। 2 साल के बाद आ गई लेके हजरत आमिना के पास। 2 साल के बाद बेटा मिला हजरत आमिना को। कितना प्यार करती होंगी हजरत आमिना, लेकिन हलीमा सादिया ने दामन फैला दिया। हजरत आमिना ने कहा, हलीमा
तूने इसलिए दामन फैला दिया, तू समझ रही है कि ये बच्चा यतीम है इसलिए तुझे दूध पिलाने की कोई उजरत नहीं मिलेगी। तू थोड़ा रुकती तो ये लाल मेरा 2 साल के बाद मेरे पास आया है, थोड़ा प्यार तो कर लेने दे मुझको, मैं तुझे दूंगी इसकी उजरत। हलीमा सादिया कहती है मुझे उजरत नहीं चाहिए। अरे उजरत तो इन्होंने जैसे ही कदम मेरे घर में पड़े थे उसी दिन मुझको उजरत अता फरमा दी थी। औरों ने जो बच्चे लिए थे उनको तो उजरत जो है अय्याम रज़ात पूरा होने के बाद मिलेगी, इन्होंने तो मुझको पहले ही उजरत अता फरमा दी थी, मुझे उजरत नहीं चाहिए। कहा फिर कहा कि मुझे इनके बिना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी इजाजत दे दो कि मैं इनको और अपने घर पे रख लूं कुछ दिन के लिए। बताओ 2 साल के बाद मेरे आका आए हैं हजरत आमिना के पास में, कितना प्यार कर रही थी हजरत आमिना। हजरत आमिना ने कहा हलीमा तूने मुझसे मेरे बेटे के लिए कहा है तो हमारे घर की ये शान है कि हम किसी के फैलाए हुए दामन को जो है खाली नहीं लौटाते हैं। तूने दामन फैलाया है, जा मैं तुझे देती हूँ, तू मेरे बेटे को जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास में रख ले। हलीमा सादिया फिर लेकर आ गई, 2 साल और रखा मेरे आका को। कितने 4 साल रखा। शक्के सदर का जो मामला पेश आया था कि आका जंगल में बकरियां चराने के लिए तशरीफ ले गए तो मेरे नबी को जो है जमीन पे लिटा करके सीना मुबारक को चाक दिया गया, यानी आपका ऑपरेशन किया गया और कल्बे मुबारक को निकाला गया, दिल शरीफ को निकाला गया और उसको जो है वो आबे कौसर से धो करके फिर उसको वहीं पर फिट कर दिया गया। ये मामला हलीमा सादिया के बेटे ने देखा, वो दौड़ते हुए आए, बोले अम्मी भाई मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया। हलीमा दौड़ती हुई रोती हुई चीखती हुई आई और क्या देखा कि आका जंगल में खड़े हुए हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। तब हलीमा सादिया लेके आई थी हजरत आमिना के पास। 4 साल की उम्र में मेरे आका अपनी वालिदा के पास पहुंचे। कितने साल रहे अपनी अम्मी के पास? 2 साल। 6 साल की उम्र शरीफ जब आपकी हुई तब हजरत आमिना ने कहा मदीना शरीफ जाने का इरादा किया। कहा कि मैं आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा चलना चाहती हूँ। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 6 साल की थी। आका को लेकर के मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था, उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। अल्लाह अकबर। जब हजरत आमिना लेकर के आई मेरे नबी को तो मक्के और मदीने के बीच में एक मकाम है जिसे मकाम अबवा कहते हैं। वहां हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है। अब हजरत आमिना की तबीयत में जब कोई सुधार पैदा नहीं हुआ तब काफिले वालों ने कहा आमिना इजाजत दे दो, अब हम जाना चाहते हैं। हजरत आमिना ने फरमाया तुम्हें जाना है शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है। अब कोई बज़ाहिर मर्द नहीं है, 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है और वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, हर तरफ बबूल के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं था हजरत आमिना के पास में। हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। इल्मी साहब फरमाते हैं याद रख हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। जब जागनी का आलम तारी हुआ नबी की वालिदा के ऊपर, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी अपनी माँ के अफसर को अपने मुबारक जानू पे रख लेते हैं और नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा या रसूल अल्लाह हमें इजाजत दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवाए हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि नबी रो रहे हैं। नबी के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू मत रो मेरे बेटे, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए तशरीफ लाया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए तशरीफ
तशरीफ लाया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान। नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। मुझे बताओ, अगर किसी बच्चे के बाप का या माँ का इंतकाल हो जाए तो कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बच्चों को बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता, बेटा अभी तेरा चचा मौजूद है, परेशान मत हो। कभी ताऊ सीने से लगा के कहता है, बेटा अभी तेरा ताऊ मौजूद है। कभी मामू सहारा देने की बात करते, कभी खालू सहारा देने की बात करते, कभी फूफा सहारा देने की बात करते, कभी रिश्तेदार सहारा देने की बात करते। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था जब नबी अपनी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठ गया। 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा, जिसे तूने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ का साया उठ गया। 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनका बाप जिंदा होता, अगर इनकी माँ जिंदा होती, अगर इनका दादा जिंदा होता, और जब ये मक्के में इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहते, बेटा मेरे दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती, बेटा मेरी ममता के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते, बेटा मेरे रोब के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। अल्लाह ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ लाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो है मेरे नबी की शान। मेरे नबी की वालिदा कहती है, बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना ने नबी के कानों को करीब करके कहा, बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही है, तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। हजरत आमिना ने ये कहा और आवाज रुक गई। नबी कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अल्लाह अकबर। नबी की वालिदा की आवाज नहीं आई। उस उम्मे ऐमन का बयान है कि नबी ने 6 साल की उम्र में मकामे अब्बा में अपनी वालिदा की कब्र तैयार की। 6 साल की उम्र में नबी ने अपनी वालिदा को वहीं पर दफन किया। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं लेकर के चलने लगी तो आका ने मुझसे हाथ छुड़ाया, दौड़ते हुए आया और माँ की कब्र से आकर के लिपट के रोने लगे। 6 साल की उम्र में नबी अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। सहाबा ने एक बार देखा कि आका मस्जिद नबवी शरीफ के कोने में बैठ के रो रहे थे। पूछा, आका आप रो रहे हैं? नबी ने फरमाया, मुझको मेरी माँ की याद आ रही है। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनके साए सर से उठ गए ना, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। पेड़ देखते हो ना, दरख्त, आप धूप पड़े, गर्मी पड़े, शिद्दत की, आप पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाओ, सुकून मिल जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। अगर बाप जिंदा है तो कदर कर लो। आज नई नस्ल जो है थोड़े से पैसे क्या कमाने लगी, 4 पैसे उसके पास क्या आ गए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया जाता है। खुद के कमरों में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है। माँ बाप हैं कि तो झोपड़ी में और टीनों में रह के हाथ वाले पंखे से हवा करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इसी लिए माँ बाप अपनी औलाद को जवान करते हैं?
हम कयामत में कौन सा मुंह लेके जाएंगे अपने नबी के सामने, हम कौन सा चेहरा लेके जाएंगे अपने आका के सामने। कयामत में मेरे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सुलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए हैं? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर करके आए हैं? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ गई उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होगा। आज जिस दौर में तुम जिंदगी गुजार रहे हो ये मिलावटी दौर कहलाता है। इसमें हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की चीजों में आपको मिलावट मिलेगी, तेल में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, दालों में आपको मिलावट मिलेगी, दूध दही घी में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद को दुआ देते हैं तो सच्चे दिल से दुआ देते हैं, जो अपनी औलाद से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आज औलाद कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। कभी तुमको ये लगे कि औलाद कहे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो उसको लेके चले जाया करो पांचकूला बस स्टैंड की तरफ। ये रात में 2-2 बजे 3-3 बजे ये बसें चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये बैंक चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है। अरे ऐसी शिद्दत की बारिश में जब मुझे स्टेशन से यहाँ लेकर के आ रहे थे मैंने देखा कोई फलों का ठेला लगाए हुए है, बारिश में खड़ा है फलों का ठेला लगाए हुए कि 4 पैसे जमा हो जाए मेरे बेटों के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे ये फलों का ठेला लगाने वाला एक बाप है, ये फलों का ठेला लगा करके फल बेचने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला एक बाप है, अरे बैंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, कर्नाटक कमाने जाने वाला एक बाप है, कोलकाता कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है। ये एक बाप है, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। बाप के हाथों की लकीरें देख लिया करो, बाप के माथे की